हेलो स्टूडेंट्स, मैं चिराग जैन आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी आवर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। इससे पहले की वीडियो में मैंने बात करी थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कार्टेशियन सिस्टम के बारे में और कोऑर्डिनेट्स को कैसे प्लॉट किया जाता है कार्टेशियन प्लेन पर, उसके बारे में हमने बात की थी। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर भी हमने बात की थी। तो आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, जहाँ हमने लास्ट वीडियो में टॉपिक को खत्म किया था डिस्टेंस फार्मूला को, उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला, जो क्लास 10th के मैथ में काफ़ी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और उसी को यहाँ पर हम पहले डराइव करते हैं फॉर्मूले को। डिस्टेंस फार्मूला एक्चुअल में कैसे आया, कैसे उसका डेरिवेशन है, कैसे ड्राइव किया जाता है, और फिर हम उसके क्वेश्चंस को भी स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को भी देखेंगे कि किस तरीके से डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके हम किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को या किसी भी एक लाइन की लेंथ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला को स्टार्ट करने से पहले हम एक टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ पे आप सामने देख रहे होंगे लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर हमसे ये कहा जाता है कि आपको एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी या वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, तो उसे हम कैसे लिखेंगे। तो बहुत ही आसान है, आपको बस ये पता होना चाहिए जो इक्वेशन होती है एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल्स टू 0। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन है, x y इक्वल्स टू 0। ऐसे ही y एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल्स टू 0। ये यहाँ पर क्योंकि x एक्सिस पर y का कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए यहाँ पर y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा x एक्सिस पर। ऐसे ही y एक्सिस पर x का कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो यहाँ पर y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0, और y एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल्स टू 0। कभी कभी एक क्वेश्चन भी ये पूछा जाता है कि आप x इक्वल्स टू 2 को कैसे प्लॉट करेंगे, है ना, या फिर x इक्वल्स टू -3 को कैसे प्लॉट करेंगे, कैसे इसका ग्राफ बनेगा। तो इसको भी हम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। बस ये हमेशा ध्यान रखिएगा x इक्वल्स टू 2 जो है ना, या फिर x इक्वल्स टू a। हमेशा x इक्वल्स टू a कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। x इक्वल्स टू a जो पॉइंट होगा या जो लाइन दी होगी वो हमेशा पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी। ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस यहाँ से बनती है। ठीक है, मतलब x इक्वल्स टू a की लाइन जो होगी वो हमेशा y एक्सिस के पैरेलल बनेगी। तो यहाँ से हम उसको बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लेता हूँ x इक्वल्स टू 2, तो मान लीजिए ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, ये 4। ऐसे ही यहाँ पर -1 -2 -3। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करें x इक्वल्स टू 2 की, तो x इक्वल्स टू 2 की जो लाइन बनेगी वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमको बनती हुई नजर आएगी, है ना। ये इस तरीके से लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी। तो ये वाली जो लाइन होगी, ठीक है, इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, x इक्वल्स टू 2। ये y एक्सिस के पैरेलल बनेगी क्योंकि ये x एक्सिस के 2 पॉइंट पर है, y कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 है। ऐसे ही x इक्वल्स टू -3 की हम बात करेंगे, तो -1 -2 और -3। तो यहाँ से इस लाइन पर हम भी ऐसे बनाएंगे, तो ये वाली जो लाइन बनेगी ये लाइन कौन सी हो जाएगी, x इक्वल्स टू -3 हो जाएगी। अच्छा, इसी के लिए अगर हम आगे बढ़ाएं कि अगर हमें y इक्वल्स टू a को प्लॉट करना है, तो y इक्वल्स टू a क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा ये। ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस, क्योंकि x इक्वल्स टू a पैरेलल होता है y एक्सिस के, तो y इक्वल्स टू a हो जाएगा पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब x एक्सिस के पैरेलल। अगर मान लीजिए यहाँ से हमने लिया y बराबर 1 ले लिया कि y की आप वैल्यू y इक्वल्स टू 1 का ग्राफ प्लॉट करिए, तो यहाँ पर हम पहले नंबर ले लेते हैं 1 2 3। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये 1 2 3 -4 है, ऐसे माइनस इधर नेगेटिव नंबर हो जाएंगे तो पॉजिटिव। अब ये कह रहा है y इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू 1 ये वाली लाइन बन जाएगी आपकी, ये है ना, ये थोड़ी सी तिरछी हो रही है ना, इस तरीके से ये लाइन जो बनेगी, ये वाली जो लाइन बनेगी ये क्या होगी, ये y इक्वल्स टू 1 हो जाएगी। ऐसे ही मान लीजिए y इक्वल्स टू -2 प्लॉट करना है। ठीक है, y इक्वल्स टू -2, तो माइनस वाला नंबर नीचे रहेगा, तो ये हो गया -1, ये हो गया -2। तो ये इस तरीके से, है ना, ये वाली जो लाइन जो -2 नंबर है, ये वाली जो लाइन बनेगी, ये लाइन कौन सी हो जाएगी, y इक्वल्स टू
इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू -2। तो इस तरीके से बस आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है कि x इक्वल्स टू a y एक्सिस के पैरेलल बनेगा और y इक्वल्स टू a x एक्सिस के पैरेलल बनेगा। x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 होती है और y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल्स टू 0 होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन। कैसे डिस्टेंस फार्मूला डेराइव किया गया उसको हम देखते हैं। यहाँ पर मान लिया ये कार्टेशियन प्लेन है जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस बनी हुई है, ठीक है। इस पे 2 पॉइंट ले लिया हमने, एक पॉइंट a ले लिया यहाँ पर और एक पॉइंट ये b ले लिया, जिसका कोऑर्डिनेट a का कोऑर्डिनेट हमने यहाँ से ले लिया x1 और y1, ठीक है, और b का कोऑर्डिनेट हमने ले लिया x2 एंड y2, ठीक है। अच्छा, अगर हमको ये देखना है कि इसको हमें क्या करना है, इस वाली लेंथ को निकालना है, ए बी लेंथ, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, तो मैंने क्या करा, इसको मैंने नीचे की तरफ ऐसे बढ़ा लिया, ये यहाँ पर मान लीजिए ये पी पॉइंट है, इसको मैंने नीचे बढ़ा दिया ऐसे करके, और ये मान लिया ये क्यू पॉइंट है, ठीक है। ये पी पॉइंट हो गया, ये क्यू पॉइंट हो गया। अच्छा, और मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको मिलाया तो ये आर पॉइंट पर इसको कट कर रहा है, ओके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सामने क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अच्छा, हमको ये मालूम है कि x1 और y1, x1 का मतलब क्या होता है, ओरिजिन से x एक्सिस की डिस्टेंस है ना, जहां पर वो कट कर रही है, और y1 का मतलब होता है कि ओरिजिन से y एक्सिस पर एक पॉइंट y1 की डिस्टेंस। तो ऐसे ही हम इसको यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमको यहाँ पर P तक की डिस्टेंस क्या मिल जाएगी, x1 मिल जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर ये क्या मिल जाएगी, हमको x2 मिल जाएगी, ये x2 डिस्टेंस हो गई। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला, जैसे ये वाला है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी y1, ठीक है, ये y1 हो जाएगी। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी y2 की डिस्टेंस, ठीक है। इतना हमने यहाँ से कर लिया, मतलब हमको ये पता चल गया कि OP जो है वो x1 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ OP की डिस्टेंस कितनी हो गई, x1 हो गई। ऐसे ही OQ की डिस्टेंस कितनी हो गई, x2 हो गई, ठीक है। अच्छा, PQ बराबर कितना हो जाएगा, अगर हम PQ की डिस्टेंस निकालें, PQ की लंबाई, तो x2 में से x1 को माइनस कर देते हैं, तो x2 माइनस x1 कर देंगे तो PQ आ जाएगा, और जितना PQ होगा उतना ही AR भी होगा। तो मैं इसको यहाँ से AR भी लिख देता हूँ, ठीक है। मतलब ये हमको मिल गया कि AR की जो लेंथ है वो x2 माइनस x1 है। ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही AP की लंबाई कितनी है, y1 है, ठीक है। AP की लंबाई कितनी है यहाँ से, y1, और AP ही क्या होगा, RQ के बराबर होगा। AP ही किसके बराबर होगा, RQ के बराबर, ये वाली लेंथ है ना, ये AP बराबर हो जाएगा RQ के। ऐसे ही BQ, अगर हम BQ की बात करें तो BQ कितना है, y2, ये पूरी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पूरी लेंथ है वो BQ है, और इसमें RQ कितना है, y1 है। अगर मैं यहाँ से BR निकालूं, है ना, BR, तो BR कितना निकल आएगा, BQ में से हम RQ को माइनस कर देंगे, तो BQ की लंबाई कितनी होगी, y2 माइनस y1, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से BR मिल जाएगा। BR मिल गया और हमें AR मिल गया, ठीक है। BR और AR ये दोनों हमको यहाँ पर मिल गए, BR और AR। अब हम क्या करेंगे, हमें ये दिख रहा है कि ये यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, क्योंकि अब ये लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं, तो सीधी सी बात है राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस, है ना। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, किस ट्राइंगल बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ABR, है ना, इन ट्राइंगल ABR ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम से, है ना, बाय पाइथागोरस, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं बात करूं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, AB का स्क्वायर। हमें मालूम है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज AB हो गया, तो AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा
ए आर का स्क्वायर प्लस बी आर का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, यहाँ से हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लिया। तो ए आर का स्क्वायर, ए आर कितना दिया यहाँ से, x2 माइनस x1, मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर हमने यहाँ से ले लिया, प्लस बी आर यहाँ से कितना है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर आ गया, ए बी के स्क्वायर के बराबर। हमें क्या चाहिए, लेंथ ए बी लंबाई चाहिए, हमें क्या चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कोई भी लेंथ अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर, जहाँ x1 और y1 दोनों क्या होंगे, x1 y1 और x2 y2 दिए गए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो हमको जिनके बीच की डिस्टेंस हमको निकालनी है, तो उनको यहाँ पर हम यूज करके आसान तरीके से डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर देखा कि कैसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हैं, और उससे ही ये फॉर्मूला जो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है, उसी फॉर्मूले का यूज करके हम आसान तरीके से अपने किसी भी दो पॉइंट की डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो जरूर उसको शेयर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी कहिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।